बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आशान अकेडमी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्जेक्टिव फंक्शन के सर्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है, इसकी डिफिनीशन, इसकी एग्जांपल और जनरल फॉर्म, इन्वर्स और ग्राफ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि सर्जेक्टिव फंक्शन की क्या होता है। शुरू करते हैं कि सबसे पहले सर्जेक्टिव फंक्शन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है हमारे पास ऑन टू फंक्शन कि इसको हम ऑलरेडी ऑन टू फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, या जिसको हम रेंज भी कह सकते हैं, देयर मस्ट बी एलिमेंट द डोमेन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सेट है डोमेन का और दूसरा है हमारे पास रेंज का। तो डोमेन में हमारे पास लेट सपोज एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और रेंज में भी हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। तो सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या कहते हैं कि सर्जेक्टिव फंक्शन में वो फंक्शन होता है कि देयर मस्ट बी एलिमेंट इन द कोडोमेन फॉर द ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द डोमेन। के मतलब हमारे पास डोमेन में जितने भी एलिमेंट है इसके लिए रेंज में हमारे पास ज़रूर एक एलिमेंट होगा। अगर मैं हम एग्जांपल ले कि 1 पेयर बनाता है 1 के साथ और 1 बनाता है 2 के साथ, 2 1 के साथ एंड 3 3 के साथ, ये पेयर बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अब दूसरा अगर हम देखें कि हमारे पास दूसरा एक सेट है जिसमें डोमेन एंड रेंज है। डोमेन में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 और रेंज में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। सो अब ये पेयर बनाते हैं कि 1 2 के साथ बनाते हैं और 2 1 के साथ पेयर बनाता है। तो इसमें अगर हम देखें कि रेंज में हमारे पास ये 3 जो है ये पेयर नहीं बनाता, ये खाली रह गया, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी डिफिनीशन अगर हम देखें कि फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर मस्ट बी एलिमेंट इन द डोमेन। के रेंज में जो हमारे पास, जिसको हम कोडोमेन भी कहते हैं, कि रेंज में हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एलिमेंट होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 के लिए डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर ये 2 3 के साथ पेयर बनाता तो फिर ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, लेकिन इस कंडीशन में अगर ये पेयर नहीं बनाता तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसी तरीके से हम इसकी डिफिनीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि आया हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो अब इसके इन्वर्स के बारे में आता है कि हम ऑन टू फंक्शन की इन्वर्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एफ इन्वर्स ऑफ वाई, सिमिलरली जिस तरह 1 to 1 फंक्शन में हमने इन्वर्स मालूम किया था, एफ इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ये कब हमारे पास इन्वर्स इसकी चीज़ के बराबर होगा, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी इन्वर्स है। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए अगर हम देखें, लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर लेते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इससे मैं एक्स अगर निकालूँ तो एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ गया कि एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो अगर हम यहाँ पर देख लें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर है, तो इससे अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो एक्स की निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो बोथ से डिवाइड कर लेंगे, तो यह आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो एफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई किस चीज़ के बराबर आ गया, वाई माइनस 1। अब हम क्या कर लेंगे कि एक्स को वाई पे रिप्लेस कर लेंगे, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसकी इन्वर्स क्या आ जाएगी, इन्वर्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 1। तो ये इसकी इन्वर्स आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसकी इन्वर्स को मालूम कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी ग्राफ की तरफ देख लें कि इसकी ग्राफ को हम किस तरह फाइंड करेंगे कि आया इसकी ग्राफ हमारे पास किस तरह होगी। तो लेट सपोज हम ग्राफ के थ्रू इससे कैसा फाइंड करेंगे हमारे पास ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमारे पास एक फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन का। अगर हम इसकी ग्राफ की तरफ देख लें कि इसकी ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आती है, तो इसकी ग्राफ को मालूम करने के लिए हम ग्राफ से मालूम करने के आया हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम एक टेस्ट को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।
हॉरिजॉन्टल लैंड टेस्ट पर मैंने एक मुख्तलिफ वीडियो भी बनाई है, आप इसे देख सकते हैं चैनल में। हॉरिजॉन्टल लैंड टेस्ट जो है इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे और देखें कि हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो इसकी जो प्रोसीजर है ये है कि ये हमारे पास ग्राफ को टच ओनली वन पॉइंट, ये ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा। तो हम इस ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करेंगे और देखेंगे, अगर हम देखें तो ये पूरी ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है। अगर हम देखें सारी जगह पर एक ही लाइन पर टच करता है, तो इसी वजह से हम कह दें कि यह हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करता है और इसकी बिना पर हम कह दें कि हमारे पास कौन सा ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है हमारे पास। अगर ये इस टेस्ट को पास नहीं करता, मतलब एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पर ये टच करता है ग्राफ को, तो हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं करता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो आई होप आपको ऑन टू फंक्शन मतलब जो सर्जेक्टिव फंक्शन है उसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।